डिवाइन सोल्स को वंदना त्यागी का ढेर सारा प्रणाम। हार्दिक स्वागत है शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर में। शाकुंतलम इज एन आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पर हम वैदिक और योगिक साइंस के थ्रू पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और हमारे योगाचार्यास हमारे साथ हैं। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सोरियासिस। सोरियासिस डिजीज़ क्या होती है, किस टाइप की डिजीज़ होती है ये, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं, कितने टाइप की होती है सोरियासिस, और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। सोरियासिस से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कई पेशेंट्स तो डिप्रेशन स्ट्रेस की स्थिति में चले जाते हैं और ये एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है। सोरियासिस एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता और ये कुष्ठ रोग जैसी स्थिति में आ जाती है। तो सोरियासिस क्या होता है हम बात करेंगे। सोरियासिस जो है एक स्किन डिजीज़ है, त्वचा रोग, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपके रोगों से लड़ती हैं, वो रोगों से लड़ने की तो बात दूसरी है, वो आपकी जो दूसरी सेल्स हैं उनको वीक करती हैं, उनको खा जाती हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ माना जाता है। तो जो फौजी है आपके शरीर के अंदर, फौज है जो आपको दुश्मन से लड़ाई करती है, अगर वो ही आपकी दुश्मन बन जाए तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं वो क्योरेबल नहीं होती हैं, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि पूरे ज़िंदगी पेशेंट या कुछ पर्टिकुलर समय तक डॉक्टर्स स्टेरॉइड जैसे जो दवाई होती हैं, जो स्टेरॉइड होते हैं, वो भी पेशेंट को खिलाए जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को बीमारी को मैनेज करने के लिए। तो और स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेरॉइड के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, फैट बढ़ जाता है, कई बार आप जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, किडनी, लिवर, सब पर इफेक्ट जो है बहुत गलत आता है स्टेरॉइड्स का। तो ये डॉक्टर्स भी डिस्क्राइब कर देते हैं पहले ही कि हम आपको ये चला रहे हैं और इसके चलाने का ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, तो आप जो है इन चीज़ों से घबराएं ना, या इनको आप मैनेज करें। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो सोरियासिस क्या हुआ, एक स्किन डिजीज़ हुई और वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब हमने आपको बता दिया। और जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं वो लाइलाज बीमारी होती हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है, और वास्तव में ऐसा है भी, और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो आयुर्वेद में इसको क्या कहते हैं, आयुर्वेद में इसको किटिब रोग बोला जाता है। चरक संहिता में इसका डिस्क्रिप्शन है, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है चरक संहिता में। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ इनक्योरेबल है, क्योर नहीं होती है, लेकिन आयुर्वेद में जो डिस्क्रिप्शन है उनके अकॉर्डिंग ये बीमारी जड़ से निकल जाती है, ऐसा डिस्क्रिप्शन है। और ये ही हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग जो पद्धति हैं, कि हमारे पास इतनी अच्छी चिकित्साएं पद्धति हैं कि हम उन पर अगर चलें और उनको अपने जीवन में उतारें, पूरी ज़िंदगी अगर दवाई खाई जाएं, दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन की पूरी ज़िंदगी आपको दवाइयाँ खानी है केमिकल वाली, दूसरी है कि आपको योग, प्राणायाम और कुछ हर्बल मेडिकेशंस खाने हैं। तो कौन सा चुनेंगे आप, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? तो ऑब्वियसली ये वाला चुना जाएगा, तो जिससे कि आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। ज़िंदगी में अपने को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो सोरियासिस हमने बताया क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। अब इसके सोरियासिस के टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं इनके। जैसे एक प्लेग सोरियासिस बोला जाता है, जिसमें सफ़ेद पैचेस टाइप, छाले टाइप पड़ जाते हैं। वो डॉक्टर देखकर डिसाइड कर लेता है कि कौन सी वाली डिजीज़ है इनको। एक गटेट करके होती है, स्मॉल पिंक स्पॉट्स पड़ जाते हैं उसमें, उसको भी एक सोरियासिस टाइप बोला जाता है। पस्चुलर होता है, जिसमें पस पड़ जाता है, सफ़ेद छाले टाइप होंगे और पस पड़ जाएगा उनके अंदर से, और वो कई बार लीकेज भी होती है उसमें से। इनवर्स सोरियासिस बोला जाता है। अरिथ्रोडर्मिक
जो सोरियासिस है ये वाली काफ़ी खतरनाक होती है, ये सारी बॉडी पर ही आ जाती है। बॉडी का एरियाज कौन कौन सा कवर करती है सोरियासिस बीमारी? आपका घुटनों पर, घुटनों से नीचे एंकल जॉइंट्स पर, एल्बो पर, और आपके ट्रंक एरिया पर, जो नीचे वाला कमर का और पेट का हिस्सा है वहाँ पर भी ये प्लेग आ जाता है, ये सोरियासिस की डिजीज़ आ जाती है। बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं, कई में देखा जाएगा कि रेड वाले पैचेस होंगे, कई में देखा जाएगा कि ड्राई क्रैक्ड जैसी स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाएगी और छूट छूट के गिरनी शुरू होगी, ड्राई से वाइट से उसमें से छूटना शुरू हो जाता है। और कई में देखा जाएगा ब्लीड भी करते हैं, जब वो वाइट कलर छूट जाता है, ईचिंग होनी शुरू होती है, तो वो वहाँ से ब्लीड करना भी शुरू करता है अगर आपको उसको ईचिंग कर लेते हैं, क्योंकि ईचिंग इसमें, खुजली इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और ये इसमें देखा होगा कि नेल्स में भी यहाँ पर कई बार सोरियासिस के लक्षण, लाल लाल होना शुरू हो जाएगा और नेल्स में आपके थिक हो जाएंगे, मोटे नेल्स होने शुरू हो जाएंगे, आपके स्वोलन शिफ्ट जॉइंट हो जाएंगे, मतलब जो जॉइंट्स हैं आपके वो सूजे हो जाएंगे, यानी कि घुटने वगैरह में भी सूजन आनी शुरू हो जाएगी। ये सोरियासिस के लक्षण हैं। और बहुत ज़्यादा दुख देने वाले ये लक्षण होते हैं, मतलब ईचिंग होएगी, दर्द होगा, जलन होगी आपके अंदर ही अंदर, और इसमें जो है कई में पानी सा निकलना शुरू हो जाता है, पस पड़ जाता है, किसी में बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं रेड कलर के, जिसमें ईचिंग होती रहती है। कपड़ा पहनने से भी आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये होते हैं इसके। अब ट्रिगर कुछ चीज़ें हैं इसकी जो मतलब क्या क्या चीज़ उभर के आ सकती हैं। ये इन्फेक्शन भी क्रिएट हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है आपको इसके रहने से या इसके होने से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। स्किन फटी हो जाएगी, इंजरी, स्किन में इंजरी भी हो जाती है। और स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण हो जाता है। स्ट्रेस भी, ये ट्रिगर पॉइंट है इनके, इसके होने से स्ट्रेस भी हो सकता है और स्ट्रेस के होने से ये भी हो सकता है। तो ये सोरियाटिक ट्रिगर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके कारण से ये बीमारियां हो जाती हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किस किस को ये बीमारी हो सकती है? या तो किसी को फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली में चला आ रहा हो ये सोरियासिस का बीमारी, स्किन डिजीज़ कोई चली आ रही हो, तो ये जो है उसमें भी आपके हो जाते हैं। स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। देखिए, स्ट्रेस एक ऐसा कारण है कि स्ट्रेस से आपको बाहर निकल के रहना चाहिए। स्ट्रेस एक ऐसा कारण है जिससे आप जो है, हमने जब से ही शुरू की है डिजीज़ की सीरीज़, सब में कारण स्ट्रेस आया है। हर किसी डिजीज़ में अलग अलग कारण है, लेकिन स्ट्रेस और डिप्रेशन हर किसी डिजीज़ का कारण, एक कारण माना गया। तो रिस्क फैक्टर में हमारा फैमिली हिस्ट्री आ गया है, स्ट्रेस आ गया है, स्मोकिंग, जो लोग स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको भी ये स्किन डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं और मोस्टली हो जाते हैं। लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत, लाइफस्टाइल तो देखिए सभी में आया। लाइफस्टाइल से मतलब होता है कि देर से उठना, देर से जगना, बहुत सारी चीज़ें आप डिस्टर्बेंस करते हो। लाइफस्टाइल का मतलब तो एक दिन हम एक लाइफस्टाइल का भी टॉपिक रखेंगे। और फूड, विरुद्ध आहार, स्किन डिजीज़ का बहुत बड़ा कारण है विरुद्ध आहार लेना। जैसे कि हमने बार बार मैं बताती हूँ, दूध के साथ नमक का सेवन बहुत गलत होता है, नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ जैसे लोग, आपने देखा होगा कि बच्चों को सुबह सुबह पराठे दे देते हैं और आलू के पराठे देते हैं और कहते हैं जी कि भाई आप दूध के साथ, बच्चों को स्कूल जाने से पहले फटाफट रख देते हैं आलू के पराठे, या पराठे की दूध भी पी लो, फटाफट आलू का पराठा भी खा लो और चले जाओ। तो ये इट्स रॉन्ग डाइट, ये विरुद्ध आहार है, ये अपोजिट डाइट है, इनको नहीं देना चाहिए। दूध के साथ खट्टे फलों का योग है, वो दे सकते हैं। जैसे आप दूध के साथ में संतरा भी दे सकते हैं, टमाटर भी खिला सकते हैं। तो इस तरीके का योग है। वो क्यों है ये रोग, एक डाइट का भी एक आगे आएगा। अभी हम पहले डिजीज़ को कवर करेंगे, फिर डाइट और लाइफस्टाइल पे आ जाएंगे। तो ये है। अब इनके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। सोरियाटिक अर्थराइटिस, अगर किसी को सोरियासिस डिजीज़ है तो सोरियाटिक अर्थराइटिस हो सकते हैं। अर्थराइटिस, सोरियासिस होने के कारण भी अर्थराइटिस हो जाते हैं। आप देखिए, ये बीमारियां एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारी बीमारी एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है, उसमें सबटल चैनल हैं, वो एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं। पूरा ब्लड फ्लो होता है एक ही बॉडी में, इसीलिए हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, एक बीमारी से दूसरी बीमारी लग जाती है। जैसे अब सोरियासिस है, स्किन डिजीज है, लेकिन सोरियाटिक अर्थराइटिस आ जाता है। अर्थराइटिस मतलब आपके जॉइंट्स में पेन हो जाना, सूजन हो जाना।
आई इन्फेक्शंस हो सकते हैं आई कंडीशंस में, जैसे कि आपको रेड आई हो जाएंगी, आपकी कंजक्टिवाइटिस जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। इस तरीके की डिजीज़ आई कंडीशंस की भी हो सकती हैं। ओबेसिटी हो जाती है। इस सोरियासिस में मोटापा बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो इसलिए ये भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, अभी सर ने डायबिटीज़ के बारे में पूछा था। 2 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। तो ये टाइप 2 वाली है जो आफ्टर 14 या आफ्टर थोड़े से बड़ी एज में होती है लोगों को। जो टाइप 1 है वो बहुत कम एज में हो जाती है लोगों को। तो इस तरीके की डायबिटीज़ के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। तो इसमें भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डायबिटीज़ होने से और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके होने से बीपी हाई हो जाएगा, हाइपरटेंसिव आप पेशेंट हो सकता है, लो सेल्फ स्टीम एंड डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट। डिप्रेशन में तो वैसे ही चला जाता है, स्ट्रेस में तो वैसे ही, अगर सोरियासिस जैसी बीमारी है और ईचिंग काफ़ी ज़्यादा ये सब चलता है, पैचेस बड़े बड़े पैचेस बन गए हैं, रेडनेस हो गई है, ब्लिस्टर्स हो गए हैं, तो और ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे हम लोअर क्लास के लोग, लोअर क्लास से मेरा मतलब है जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर गंदगी है, इन्फेक्शंस है, या जैसे झुग्गी वाले लोग हैं अगर वहीं रहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हीं को होता है ये बीमारी। हायर क्लास जो लोग बहुत बिल्कुल एसी में उसमें रहते हैं, बहुत अच्छे कॉलोनीज़ में रहते हैं, वहाँ पर भी ये बीमारी देखने को मिलती है। तो इसका ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि जो आपकी इम्यूनिटी है वही आपकी दुश्मन बन गई है। अभी क्या हुआ था, इम्यूनिटी लड़ाई करती है, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। ऐसा नहीं होता है कि उन्हीं लोगों को होती है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि आपकी इम्यूनिटी आपके लिए दुश्मन बन गई है। जैसे अब हम कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, अब वो इम्यूनिटी बढ़ भी गई तो अभी तो वो आपकी सेल्स को खा जाएगी, तो उसको डैमेज करेगी। तो इसलिए ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है काफ़ी इनक्योरेबल होती हैं, ऐसा सारी मॉडर्न साइंस कहती है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ये क्योर हो जाती हैं। आयुर्वेद के चरक संहिता में किटिब नाम से इसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। इसमें काफ़ी हर्बल मेडिकेशंस इसमें होते हैं। तो इस तरीके के सारे इनके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। देखिए, अर्थराइटिस, आई इन्फेक्शंस, बीपी, हाइपरटेंसिव, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं। ये सारे कारण आपके सोरियासिस होने से हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अभी हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं कि भाई सोरियासिस क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम क्या हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, ये सारे हमने टॉपिक कवर कर दिए। अब इनका ट्रीटमेंट आ जाता है कि भाई मैनेजमेंट क्या है। अब हम तो वैदिक और योगिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, वही हमारा सिस्टम है, वही हम लोग काम करते हैं। वैदिक मैनेजमेंट में सबसे पहले हम अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में मैंने अभी बताया, चरक संहिता में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। और भी बहुत सारी संहिताएं हैं, बहुत सारी बुक्स हैं आयुर्वेद की जो BMS में पढ़ाई जाती हैं। और हमने तो सेल्फ स्टडी बहुत की है, आयुर्वेद प्रशिक्षण किया, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी कुछ पढ़ने को, सीखने को, जानने को मिला। और काफ़ी सालों से 11 ईयर्स से हम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी करते आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिले हर डिजीज़ के लिए। तो आयुर्वेदा में अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। आयुर्वेदा में सोरियासिस को किटिब रोग बोला जाता है और कुष्ठ रोग में ये आ जाता है। दूसरा इसको बोलते हैं कि आयुर्वेदा में वेदर बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया गया कि वेदर की अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर वात पित्त कफ की फिजियोलॉजी इम्बैलेंस्ड होती है, इसके कारण से डिजीज़ बनती हैं। आयुर्वेदा में त्रिदोषाद फिजियोलॉजी चलती है, वात पित्त कफ को कैसे, जैसे हमारे पंच तत्व हैं, पंच तत्वों को हमने 3 दोषों में करके हमारे ऋषियों ने उसको आयुर्वेदा में किया। तो इसीलिए ये त्रिदोष फिजियोलॉजी चलती है आयुर्वेदा में, जिसको डायग्नोस करके बीमारी का कारण ढूंढकर उस पर इलाज किया जाता है, रूट कोज का इलाज किया जाता है। तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले शरीर शुद्धि कराई जाती है, पेशेंट का देखा जाता है कौन से टाइप्स की है, डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, उसको देख करके पेशेंट को पूरा डायग्नोस करके उसकी, क्योंकि इसको पित्त रोग मोस्टली माना जाता है और इसमें पित्त के साथ में कई सारी डायग्नोसिस हो सकती हैं, वात पित्त जो भी है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, कई सारी डायग्नोसिस हो सकती हैं, लेकिन पित्त रोग मेनली माना जाता है। तो इसीलिए इसमें पहले शरीर शुद्धि हम लोग कराते हैं। आयुर्वेदा में सबसे पहले शरीर शुद्धि ज़रूर कराई जाती है। आयुर्वेदा का बिल्कुल क्लियर फंडा होता है कि पहले जो हमारा बर्तन है आप उसको मांजना है, उसको धोना है, धुलना है,
तब उसमें कुछ डालना है तो हमारा अच्छे से वो शुद्धता हमारे अंदर रहेगी और शुद्धता जाएगी। तो इसीलिए पहले शरीर शुद्धि का बहुत ज़्यादा जिक्र है और हम कराते हैं हमारे यहाँ पर शरीर शुद्धि के पेशेंट के अकॉर्डिंग टू नीड, और बहुत अच्छे से पेशेंट को रिजल्ट आते हैं। उसकी मेडिसिन चलाई जाती हैं। देखिए ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ को अगर हम 80%, 70, 50% भी रिजल्ट ले आते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, तो पेशेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। और मेरे तो लाइफ में सोरियासिस के कई पेशेंट आए हैं, काफ़ी दिनों तक बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन वेदर का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्किन वेदर के जब संपर्क में आती है तो भी प्रभाव पड़ता है। और ऑटो इम्यून, जब आपकी इम्यूनिटी ही आपकी गड़बड़ हो तो आपको हमेशा, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप नहाते हैं, जैसे आप अपनी और दिनचर्या करते हैं, वैसे भी अपनी ऑटो इम्यून डिजीज़ को ध्यान में रखकर अपनी उन दिनचर्याओं को जीवन में उतार लेना चाहिए जो आपको डॉक्टर डिसाइड करते हैं, डॉक्टर बताते हैं। तो बिल्कुल भी ये ना सोचे जी मैंने तो 3 महीने दवाई खा ली, 2 महीने दवाई खा ली, 4 महीने दवाई खा ली, मेरा तो फिर से हो गया। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मैं हमेशा सोरियासिस वाले पेशेंट को कहती हूँ कि आप हर वेदर चेंजेस पे अपना शरीर शुद्धि, अपना विरेचन करिए डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में रहकर, और ज़रूर से करना है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा, अपनी डाइट का हमेशा ध्यान रखें। तीसरा, प्राणायाम योग का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए, इम्यूनिटी आपकी दुश्मन ना बन जाए, तो इसलिए उनको ठीक रखने के लिए आपको ये जीवन में उतारना है। जीवन में इसको ये ना सोचें जी अब मैंने तो इतना कर लिया, साला ये तो मतलब ये तो हो ही गया, ऐसे नहीं होता है। आप एक शुगर की भी टैबलेट रोज़ खाते हैं, आप एक थायराइड की भी टैबलेट रोज़ खाते हैं, आप एक कोई पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव की टैबलेट रोज़ खाता है। तो अगर हम कहते हैं योग प्राणायाम करिए, शरीर शुद्धि करिए, तो वो करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं बहुत सारी। अब नेचुरोपैथी मैनेजमेंट आ जाता है। नेचुरोपैथी मैनेजमेंट में भी सेम ही चीज़ें होती हैं, उसमें भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, उसमें भी आपको बहुत सारी हर्बल सिस्टम के लेप लगाए जाते हैं, आपको काढ़े पिलाए जाते हैं, और आपकी डिजीज़ को योग जरूर कर, योग मेडिटेशन और प्राणायाम करा के इनको क्योर किया जाता है, क्योर हो जाती हैं। लेकिन वेदर जब भी आएगा, जब भी आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी अकॉर्डिंग अब सूटेबल एनवायरनमेंट में आ जाएगी, तभी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो उभर सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योर होने के बाद, आप ठीक होने के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो हैं ठीक से उसको फॉलो करते रहें, ज़िंदगी भर फॉलो करना है। ये ना सोचें कि जी मैंने तो अब दवाइयाँ खा ली हैं। कोई भी पैथी, जो लोग बहुत ज़्यादा दावे करते हैं कि हम जादू कर देंगे जी, ऐसा हो जाएगा, 1 महीने दवाई खा लो, ये सब झूठ है। ये समझ लीजिए, हर डिजीज़ का अलग अलग कारण है, हर डिजीज़ के अलग अलग सिस्टम हैं। आयुर्वेद में की भी एक लिमिट है, नेचुरोपैथी की भी एक लिमिट है। अगर उसको क्रॉस करके हम काम करते हैं तो हम कभी भी सही से रिजल्ट नहीं दे पाते। लेकिन उसके अंडर सुपरविज़न में रहकर, अंडर अपनी उसके अंडर में रहकर अगर हम काम करते हैं तो रिजल्ट भी मिलते हैं, क्योर भी होता है पेशेंट। लेकिन उसको ध्यान भी रखने के लिए हमें योग प्राणायाम मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, जो पेशेंट को समझाया जाता है, समझाना चाहिए। जो भी अच्छे डॉक्टर्स होंगे, जो भी अच्छे आयुर्वेदा सेंटर्स चल रहे होंगे, तो वो सब आपको दावे नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जी आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के ठीक होगी, बिना आपके लिवर कंडीशन ख़राब हुए, बिना आपकी किडनी कंडीशन ख़राब हुए, बिना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हुए ठीक होंगी। तो इसलिए आप जो है अपनी बीमारी को ठीक क्योर करने की तरफ आएँ, जड़ से बीमारी को निकालने की तरफ आएँ, अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करें, बैलेंस करें। अगर बहुत वीक है तो उसको बढ़ाना है, अगर बहुत बढ़ गया है तो उसको बैलेंस करना है, अगर बहुत ज़्यादा वो आपका दुश्मन बन गया है तो उसको भी बैलेंस करना है, उसको मना के रखना है, प्यार से रखना है। तो ये सारा हमारा सोरियासिस का डिस्क्रिप्शन है, स्किन डिजीज़ टॉपिक नंबर 11। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो सोरियासिस स्किन डिसीज से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे लिख सकते हैं, इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और जो भी मुझे फ़ोन करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग, तो वो बात कर ले और बात करके मुझसे सलाह ले सकता है। तो ये हुआ सोरियासिस डिजीज़। तो सभी का धन्यवाद, कई लोग जुड़े, थैंक यू सो मच। राहुल कश्यप जी का भी थैंक यू सो मच, अभी जुड़े हैं। कृष त्यागी जी भी जुड़े हैं, थैंक यू। और मेरी वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए,
जिससे कि लोगों तक पहुंच जाए और लोगों जो एक्चुअल नीडी पॉपुलेशन है या जिस व्यक्ति को नीड है, इसकी ज़रूरत है, वो वहाँ तक पहुँच जाए और वो अपना इलाज ढूंढ पाए। डॉक्टर टू डॉक्टर भटकना बंद करके अपने आप को ट्रेंड कर ले, अपना डॉक्टर खुद ही बन जाए कि किस तरीके से, लेकिन उसको अंडर सुपरविजन में कुछ दिन के लिए आना पड़ेगा। ट्रेनिंग हर चीज़ की ज़रूरी है। आप डिटॉक्स कराइए अपनी बॉडी को, हमसे संपर्क कर सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। 1-2 दिन के प्रोसेस होते हैं, वो हम करा सकते हैं आपको। और वेलनेस के लिए भी डिटॉक्स करना ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें, प्रिवेंशन में रहें, कोई डिजीज़ हो ना, उसके लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है। सब लोग का धन्यवाद, नमस्कार। पानी पीते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी देते रहें। फिजिकल डिस्टेंस में तो रहना है, लेकिन मेंटल डिस्टेंस कभी ना करें। मेंटल डिस्टेंस करने से आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, कोई भी स्ट्रेस में जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, हार्दिक